शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार होली का पर्व 15 मार्च 2025 को ही मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 13 मार्च 2025 को होगा। काशी में होली 14 तारीख को मनाई जाएगी। हमेशा से परंपरा रही है कि काशी से कल होकर ही अन्यत्र होली मनाई जाती है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। यदि पूर्णिमा तिथि भद्रा के साथ आती है तो भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। होली का त्योहार आने वाला है और उससे पहले 2 तारीखों में संशय बना हुआ है होलिका दहन कैसे मनानी है और होली कैसे मनानी है, किस दिन मनानी है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। इनके बारे में अगर आपको बता दें तो इनकी 90% जो है भविष्यवाणियां सच हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे ही क्यों ना हो या फिर अन्य राजनेताओं पर हो, ये सारी भविष्यवाणियां इनकी सच हुई है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद काव्या जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी होली 2025 के पर्व को लेकर कई पंचांगों और विद्वानों के बीच तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, परंतु शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार होली का पर्व 15 मार्च 2025 को ही मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 13 मार्च 2025 को होगा। शास्त्रीय प्रमाण एवं परंपरा के अनुसार उदया तिथि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंग की होली मतलब रंगोत्सव तथा धुरेड्डी का पर्व धूलि बंधन मनाया जाता है। 15 मार्च रविवार को रंग की होली का पर्व काशी से अन्यत्र सर्वत्र जगह मनाया जाएगा। काशी में होली 14 तारीख को मनाई जाएगी। हमेशा से परंपरा रही है कि काशी से कल होकर ही अन्यत्र होली मनाई जाती है। भूत भावन भगवान देवाधिदेव महादेव की नगरी में पहले बनारस में होली खेली जाती है, उसके बाद ही कहीं और होली खेली जाती है। होलिका भस्म को मस्तक पर स्पर्श कराकर आगामी संवत्सर की कुशलता के लिए मंगल कामना की जाएगी। सनातन धर्मियों का यह महापर्व अद्भुत एवं अतुलनीय है। परस्पर सद्भावना, प्रेम, सौहार्द का संदेश देता यह पर्व स्व के साथ अभिमान को दूर कर देता है तथा मानव के साथ साथ पशुओं से भी प्रेम की भावना प्रदर्शित करने का संदेश देता है। हम ग्रामीण लोग अपने गांव में गाय बैलों को भी नहला धुलाकर अबीर गुलाल का टीका लगाते हैं। ऐसा स्नेहपूर्ण औदार्य केवल भारतीय परंपरा में ही संभव है। वास्तव में यह पर्व मनोविकारों को निकाल फेंकने का पर्व है। इसके शास्त्रीय प्रमाण है। स्कंद पुराण और धर्म सिंधु का निर्देश है कि धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि को मनाया जाना चाहिए। होली का उत्सव द्वितीया तिथि में नहीं होता, इसलिए प्रतिपदा की तिथि के हिसाब से होली 15 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। यदि पूर्णिमा तिथि भद्रा के साथ आती है तो भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। 13 मार्च को रात्रि में 10:37 के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। इसके पहले भद्रा है। इससे पहले भद्रा काल होने के कारण होलिका दहन करना वर्जित रहेगा। निर्णय सिंधु के अनुसार प्रतिपदा तिथि को होली का उत्सव मनाया जाता है और अगर प्रतिपदा तिथि के बाद द्वितीया तिथि हो तो भी होली प्रतिपदा को ही मनाई जाती है। 15 मार्च 2025 को प्रतिपदा तिथि 12:49 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 2025 का होली मुहूर्त जानिए, होली दहन का मुहूर्त जानिए। 13 मार्च 2025 को रात्रि में 10:37 के बाद शुभ मुहूर्त रहेगा। इससे पहले भद्रा काल होने के कारण होलिका दहन अशुभ रहेगा। रंगों की होली 15 मार्च 2025 प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:49 तक होने के कारण इसी दिन रंगों की होली खेली जाएगी। संभावित भ्रांतियों का निवारण इस प्रकार है। 14 मार्च को होली मनाने की चर्चा क्यों है?
14 मार्च को काशी में होली खेली जाएगी, जिससे अ, अगले दिन मतलब 14 के बाद 15 तारीख को मतलब कल होके अन्यत्र सब जगह होली खेला जाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि 14 मार्च को भी प्रतिपदा तिथि है, इसलिए उस दिन होली मनाई जा सकती है। लेकिन चूंकि प्रतिपदा तिथि 15 मार्च को दोपहर तक बनी रहेगी, इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से 15 मार्च को ही होली का पर्व मनाना सर्वोत्तम रहेगा, उचित रहेगा। यदि प्रतिपदा तिथि रात में प्रवेश करे तो क्या करना चाहिए? अगर प्रतिपदा तिथि रात में शुरू हो और दिन में द्वितीया तिथि हो तो होली का पर्व उसी दिन मनाया जाना चाहिए जब प्रतिपदा तिथि दिन में हो। मतलब कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय खासकर शास्त्रीय दृष्टिकोण और पंचांगों के अनुसार 13 मार्च 2025 को होलिका दहन और 15 मार्च 2025 को होली का महापर्व मनाया जाएगा। यह निर्णय शास्त्र सम्मत और तिथि गणना के अनुसार है। तो अगला सवाल हमारा यही होगा कि हम होलिका दहन के लिए जाते हैं। कई बार लोग जो है वो होलिका की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो पूजा कैसे करनी चाहिए और ये जो परिक्रमा है वो कितना शुभ होता है? जी, इस दिन जो है ढूंढा देवी राक्षस जो हैं उनकी जी। पूजा की जाती है। इस दिन होलिका दहन के समय ओम होलिकायै नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः मंत्रों का इस दिन जाप करना चाहिए। होलिका दहन के समय सामग्री जो है अर्पित करते समय अह कूटा भयस्तस्यै कृत्वा त्वं होलिबालिशै अस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीं मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इस दिन अगर शत्रु परेशानी है तो शत्रु बाधा से बचने के लिए होलिका में गुलाल चढ़ाते हुए ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं मंत्र का जाप किया जा सकता है। होलिका में फल, फूल, अक्षत और नारियल चढ़ाते हुए ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। होलिका दहन से पूर्व जब गड्ढा खोदे तो सबसे पहले उसमें थोड़ी चांदी, पीतल या लोहा उसमें दबा दें होलिका दहन के दिन। और विशेष तौर पर रात को ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मंत्र का जाप किया जा सकता है। होली की रात गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप किया जा सकता है। होली के दिन ओम श्रीं 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। आचार्य जी, 14 फरवरी को ऐसा कहा जा रहा है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, होली पर लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। आपको बता दें कि अब की बार आप कैसे खेलेंगे होली। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन मतलब 14 मार्च को दिखेगा। यह सुबह में 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर खत्म होगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। 14 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होने की वजह से यहाँ पर ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ ग्रहण को लेकर नियम नहीं मान्य होगा। आचार्य जी, आपने बताया कि चंद्र ग्रहण जो है वो हमारे देश में नहीं लग रहा है, जी इसलिए मान्य नहीं होगा। और किन-किन देशों में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है? जी, यह जो चंद्र ग्रहण है जो 14 मार्च को लगेगा, आपको बता दें कि यह यूरोप में, मध्य एशिया में, पश्चिम अफ्रीका में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, पैसिफिक क्षेत्र, अटलांटिक, आर्कटिक तथा अंटार्कटिका में लगेगा। यह भारत में दृश्य नहीं होगा। सभी दर्शकों को हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामना। काव्या जी ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी 90% सही होती है। भारत सरकार ने फर्स्ट डिवीजन तो 60% पे दिया है, 90% तो समझिए डिस्टिंक्शन के भी ऊपर चला जाता है। इसलिए आपके इस शब्द को भी मैं
सिरोधार्य करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी दर्शकों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके कमेंट्स जरूर करें, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करें। हम लोग का हौसला अफजाई होगा और बेहतर आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमने आपको इस वीडियो में उन तमाम जानकारियों को दी है जो होली पे होने वाले जो पर्व हैं, होलिका कैसे दहन करना है, किस चीज़ को लेकर आपको पूजा करनी है, चंद्र ग्रहण का असर भारत में होगा या नहीं होगा, इन तमाम सवालों के जवाब हमने आपको दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।